हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डीएलएड कोर्स के बारे में। कि डीएलएड कोर्स क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि डीएलएड कोर्स क्या होता है, ठीक है, और ये डीएलएड कोर्स किसके काम में आता है, ठीक है, कौन करता है इसे। तो कई सारे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट के मन में, जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। यदि जो स्टूडेंट सरकारी टीचर यानी गवर्नमेंट टीचर का सपना देखता है तो ये डीएलएड कोर्स पूरा कर देता है, ठीक है। तो डीएलएड कोर्स की पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। देखिए, डीएलएड जो कोर्स होता है वो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सरकारी टीचर बनने के लिए करते हैं, ठीक है। और ये एक सरकारी टीचर का और एक कोर्स होता है जिसे हम बीएड कहते हैं, ठीक है, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। और आप बीएलएड भी कर सकते हैं, ये 4 साल का होता है। तो ये एक डीएलएड भी कोर्स होता है जो कि सरकारी टीचर का सपना पूरा करता है। देखिए, डीएलएड जो कोर्स होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये कौन से टाइप का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। डीएलएड यानी ये डिप्लोमा कोर्स होता है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, ठीक है। यदि आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, अपर प्राइमरी बन सकते हैं, ठीक है, और जूनियर टीचर भी बन सकते हैं। तो इसमें तीनों अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती हैं, जैसा कि आपको बीएड में मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ पर एक शर्त है, जूनियर टीचर बनने के लिए यानी 1 से 12 तक पढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप क्या बन सकते हैं, जूनियर टीचर बन सकते हैं। तो आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, इसके बाद यदि करना चाहें तो आप जूनियर टीचर बन सकते हैं। और वैसे आप प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर आप आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। कई सारी यहाँ पर जॉब होती हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये मुख्य जॉब्स हैं जैसा कि यहाँ प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, अपर प्राइमरी और जूनियर टीचर, ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप बन सकते हैं जूनियर टीचर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कितने वर्ष का होता है। तो ये 2 वर्ष का होता है, इसमें सिर्फ 4 सेमेस्टर होते हैं और 4 बार आपको 4 ही बार क्रॉस करना पड़ेगा परीक्षा को। ओके, तो ये बात हम समझ चुके हैं कि ये 2 साल का होता है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और 4 बार आपकी परीक्षा होती है ओरिजिनल। ओके, तो चलिए हमारा तीसरा जो पॉइंट है एलिजिबिलिटी, यानी इसे कौन कर सकता है। ये 12वीं पास स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से 50% अंकों के साथ और कोई भी स्ट्रीम हो, ठीक है, तो वो ये कोर्स कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है। डीएलएड जो कोर्स है इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरह से एडमिशन होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर यदि बात करते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट और मेरिट बेस, तो कई सारे ऐसे जो कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ और प्राइवेट कॉलेज दोनों की, ठीक है। तो कई सारे ऐसे जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपको सिर्फ मेरिट बेस पर ही एडमिशन होता है। ज़्यादातर आपको मेरिट बेस पर ही एडमिशन मिलेगा। यदि आप कुछ ज़्यादा बड़े कॉलेज में जाते हैं, ज़्यादा यहाँ पर रेपुटेशन वाले कॉलेज में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा यदि आप ज़्यादा अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो, ठीक है। तो ज़्यादातर आप यूपी में हो तो आपको मेरिट बेस पर ही मिल जाता है एडमिशन ज़्यादातर, ठीक है। तो ये बात हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए, आप जिस भी कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज से, तो उसका आपको नाम तो पता ही होगा। तो उस नाम को आप गूगल पर सर्च कीजिएगा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा और उनसे एक बात पूछ लेना कि वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस किस टाइप का होने वाला है, एंट्रेंस टेस्ट पर होगा या मेरिट बेस पर होगा। तो आपको पता लग जाएगा क्लियर एकदम कि मेरिट बेस पर होने वाला है या एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको कॉलेज से ही पता लगने वाली है कि एडमिशन प्रोसेस किस टाइप का होने वाला है। ओके, तो चलिए आपका चौथा भी पॉइंट क्लियर हो चुका है कि एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। अब हम बात करते हैं टोटल फीस की। टोटल फीस की यदि बात करते हैं तो इसकी टोटल फीस लग जाती है 50,000 से 1 लाख तक। अब मैं आपको यहाँ पर एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज 50,000 से 1 लाख तक आपकी फ़ीस लग जाती है। यदि आप जिस भी कॉलेज से करना चाहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको एंट्रेंस टेस्ट और मेरिट बेस के ऊपर बताया था एडमिशन प्रोसेस, तो आपको ये कॉलेज से ही पता लगने वाली है फ़ीस भी कि वहाँ पर फीस कितनी है टोटल, ठीक है, 50,000 है या 1 लाख है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कॉलेज से ही पता लगने वाली है इस फीस के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल फीस क्या रहने वाली है। तो अब हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी क्या क्या आप कर सकते हैं डीएलएड कोर्स करने के बाद।
तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, और जूनियर टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप जूनियर टीचर भी बन सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए क्लियर हैं यदि आप डेट कोर्स करते हैं। ठीक है, तो ये 2 ईयर का कोर्स होता है, आसानी से आप कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, 4 सेमेस्टर होते हैं और 4 सेमेस्टर आपको पास करने पड़ते हैं, और 12वीं पास स्टूडेंट इसे कर सकता है। ग्रेजुएशन यदि आपकी कंप्लीट हो चुकी है तब भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, वो 50% आपके 12वीं में मार्क आए हों और किसी भी स्ट्रीम से आप हों। और एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। एडमिशन प्रोसेस आप जिस भी कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कीजिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उनसे बात कीजिए कि वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार का है, एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर है या मेरिट बेस के ऊपर, तो वो आपको बता देंगे कि वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर होगा, तो आप वैसे ही तैयारी करें। ठीक है, और टोटल फीस के बारे में भी आपको वहीं से पता लगने वाला है, कॉलेज से ही, कि वहाँ पर कितनी क्या फीस रहने वाली है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हमारा छठा जो पॉइंट था, जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी जॉब कौन कौन सी मिलती है डीएड कोर्स के बाद, तो प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर और जूनियर टीचर भी बन सकते हैं यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो। ठीक है, और आप इसके बाद भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन। ओके, तो ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए, तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि डीएलएड कोर्स क्या होता है। पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। यदि विषय की बात करें तो विषय आपको कॉलेज से ही पता लग जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।